बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, युवा उम्र, मेहनत करने की ताकत और बड़े सपने। लेकिन उसके मन में हमेशा डर, असफलता और दूसरों से तुलना करने की आदत भरी हुई थी। वह हर दिन सोचता, मेरी किस्मत खराब है, दूसरे लोग मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसकी यही सोच उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। एक दिन गांव में खबर फैली कि महान संत गौतम बुद्धा पास के जंगल में ठहरे हुए हैं और लोगों को जीवन का ज्ञान दे रहे हैं। आरव ने सोचा, शायद मेरे सवालों का जवाब वहां मिल जाए, और उसी उम्मीद के साथ वह बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। बेचैन मन। आरव सुबह से शाम तक मेहनत करता था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी खुशी नहीं दिखती थी। खेतों में काम करते हुए भी उसका मन परेशान रहता। गांव के लोग कहते, तुम मेहनती हो, सफल हो जाओगे, लेकिन वह मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, मेहनत से कुछ नहीं होता, किस्मत चाहिए। उसका दोस्त करण हमेशा उसे समझाता, आरव, इंसान अपनी सोच से बड़ा बनता है। लेकिन आरव हंस देता, अगर सोच से सब बदलता तो गरीब लोग गरीब क्यों होते। एक रात आरव अकेला बैठा आसमान देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी उसके हाथों से निकलती जा रही हो। उसी समय गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा, बेटा, इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने मन से होती है। यह बात आरव के दिल में उतर गई। बुद्ध से पहली मुलाकात। अगली सुबह आरव जंगल की ओर निकल पड़ा। कई घंटे चलने के बाद उसने देखा, एक विशाल पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में बुद्ध बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर हर चिंता छोटी लगने लगे। लोग उनके पास बैठकर जीवन के प्रश्न पूछ रहे थे। आरव भी धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ लेकिन कभी खुश नहीं रह पाता। मुझे हमेशा डर लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस मन में डर रहता है वहाँ सफलता नहीं टिकती। आरव ने पूछा, लेकिन डर को कैसे हटाऊं? बुद्ध ने पास रखे एक मिट्टी के दीपक की ओर इशारा किया। यदि अंधेरा हटाना हो तो अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ दीपक जलाना पड़ता है। आरव समझ नहीं पाया। बुद्ध बोले, तुम अपने डर से लड़ रहे हो, लेकिन अपने भीतर विश्वास का दीपक नहीं जला रहे। यह सुनकर आरव चुप हो गया। सोच की ताकत। बुद्ध ने आरव को अगले दिन फिर आने को कहा। अगले दिन जब आरव आया, बुद्ध उसे एक नदी के किनारे ले गए। उन्होंने पानी में एक पत्थर फेंका। पत्थर तुरंत डूब गया। फिर उन्होंने एक सूखी पत्ती पानी में रखी, वह तैरने लगी। बुद्ध ने पूछा, दोनों में अंतर क्या है? आरव बोला, पत्थर भारी था, इसलिए डूब गया। बुद्ध मुस्कुराए। ठीक वैसे ही नकारात्मक सोच इंसान को डुबो देती है और हल्की सकारात्मक सोच उसे आगे बढ़ाती है। फिर बुद्ध ने कहा, मनुष्य वही बनता है जो वह दिन भर सोचता है। ये शब्द आरव के दिल में गूंजने लगे। तुलना का जहर। कुछ दिनों तक आरव बुद्ध के पास जाता रहा। एक दिन उसने पूछा, भगवान, मुझे दूसरों को देखकर जलन होती है। जब कोई मुझसे आगे निकलता है तो मुझे लगता है मैं छोटा हूँ। बुद्ध उसे जंगल में ले गए। वहाँ अलग अलग पेड़ थे, बरगद, नीम, आम और बांस। बुद्ध ने पूछा, क्या बरगद कभी सोचता है कि उसे आम जैसा होना चाहिए? क्या बांस कभी दुखी होता है कि वह नीम जैसा नहीं? आरव बोला, नहीं। बुद्ध बोले, प्रकृति में हर चीज अलग है, लेकिन इंसान खुद को दूसरों से तुलना करके दुखी होता है। तुलना खुशी को खत्म कर देती है। जिस दिन तुम खुद को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम्हारा डर खत्म होने लगेगा। असफलता का अर्थ। एक दिन आरव बहुत उदास होकर आया। उसने कहा, मैंने व्यापार शुरू किया था, लेकिन नुकसान हो गया। अब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। बुद्ध ने उसे एक टूटा हुआ घड़ा दिखाया। घड़े में दरार थी। बुद्ध बोले, क्या यह घड़ा बेकार है? आरव बोला, हाँ, इसमें पानी नहीं रुक सकता। बुद्ध उसे रास्ते पर ले गए। वहाँ सुंदर फूल खिले थे। बुद्ध बोले, इस घड़े से रास्ते में पानी गिरता रहा और इन्हीं फूलों को जीवन मिला। फिर बुद्ध ने कहा, जीवन में कोई भी असफलता बेकार नहीं होती। हर हार तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जो इंसान हार से सीख जाता है वही आगे जीतता है। आरव पहली बार अपनी असफलता को अलग नजर से देखने लगा। समय की कीमत। कुछ महीनों बाद आरव बदलने लगा था, लेकिन उसमें एक कमजोरी अभी भी थी, वह काम टालता बहुत था। एक दिन बुद्ध ने उसे एक किसान से मिलवाया। किसान सुबह से मेहनत कर रहा था। बुद्ध ने पूछा, अगर यह किसान बीज बोने में देर कर दे तो क्या होगा? आरव बोला, फसल खराब हो जाएगी। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जो इंसान सही समय पर मेहनत नहीं करता, उसकी जिंदगी भी खाली रह जाती है। समय सबसे कीमती धन है। उस दिन के बाद आरव ने आलस्य छोड़ दिया। मौन की शक्ति।
एक दिन आरव ने देखा कि बुद्ध कई घंटों से मौन बैठे हैं। उसने पूछा, क्या मौन रहने से ज्ञान मिलता है? बुद्ध बोले, जब पानी शांत होता है तभी उसमें अपना चेहरा साफ दिखाई देता है। ठीक वैसे ही शांत मन में ही सही विचार जन्म लेते हैं। फिर उन्होंने कहा, बहुत बोलने वाला इंसान अक्सर खुद को नहीं सुन पाता। उस दिन आरव पहली बार नदी किनारे अकेला बैठा और अपने मन को सुनने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी आधी परेशानियां सिर्फ उसके डर और कल्पना से बनी थीं। सच्ची खुशी। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसके पास धन, नौकर और महंगे कपड़े थे, लेकिन वह हमेशा परेशान रहता। उसने बुद्ध से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया जिसमें पानी भरा था। उन्होंने उसमें नमक डाला। इसे पियो। व्यापारी बोला, बहुत कड़वा है। फिर बुद्ध उसे झील के पास ले गए और उसमें नमक डालकर पानी पीने को कहा। इस बार पानी सामान्य था। बुद्ध बोले, दुख नमक की तरह है। अगर तुम्हारा मन छोटा होगा तो थोड़ा दुख भी तुम्हें कड़वा लगेगा, लेकिन यदि तुम्हारा मन विशाल होगा तो बड़े दुख भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगे। आरव यह सुनकर गहराई से सोचने लगा। डर पर विजय। एक रात भयंकर तूफान आया। गांव के लोग डर गए। आरव भी डर रहा था। वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध शांत बैठे थे। आरव ने पूछा, आपको डर नहीं लगता? बुद्ध बोले, डर भविष्य की कल्पना है। जो वर्तमान में जीता है वह निडर हो जाता है। फिर उन्होंने कहा, जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तब तक डर तुम्हें नियंत्रित करता रहेगा। उस रात पहली बार आरव ने डर से भागने की जगह उसका सामना किया। मेहनत का फल। समय बीतता गया। अब आरव पहले जैसा नहीं था। उसकी सोच बदल चुकी थी। वह शिकायत कम और मेहनत ज्यादा करने लगा। धीरे धीरे उसका काम सफल होने लगा। गांव के लोग हैरान थे। करण ने मुस्कुराकर पूछा, तुम अचानक इतने बदल कैसे गए? आरव बोला, पहले मैं किस्मत बदलना चाहता था, अब मैंने अपनी सोच बदल दी है। अंतिम सीख। एक दिन आरव बुद्ध से मिलने गया। उसने कहा, भगवान, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं बदला, मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाई। फिर उन्होंने आखिरी बार कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि तुम अपने विचारों को जीत लोगे तो पूरी दुनिया जीत सकते हो। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया। उस दिन उसे समझ आ गया था कि जिंदगी बदलने के लिए बाहरी चमत्कार नहीं, अंदर की सोच बदलनी पड़ती है। समापन। समय के साथ आरव गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। अब लोग उसके पास सलाह लेने आते थे। वह हर किसी से सिर्फ एक बात कहता, डर से नहीं, अपनी सोच से लड़ो, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।